नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको होम्योपैथी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी मेडिसिन के बारे में जानना हो, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ डिप्रेशन के लिए किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो मोस्टली रूप से डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण कई सारे लोग सफ़र करते हैं और ख़ासकर हमने देखा है कि जो यंग लोग होते हैं, जो टीनेज लोग होते हैं या जो महिलाएं होती है, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन से सफ़र करती है। कई सारे कॉलेज बॉयज़ या स्कूल गर्ल्स या स्कूल बॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर होता है या बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, उनमें फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, जिसके कारण कि वो डिप्रेशन जैसी कंडीशन में चले जाते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्ट होते हैं और जब उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते, उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, उन चीज़ों में फेल हो जाते हैं, तो वह डिप्रेशन जैसे फेज़ में चले जाते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन कई सारी ऐसी होती है जो कि डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो मोस्टली रूप से डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और किस प्रकार से हम डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किन सिम्टम के बेस पर हम इन होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। तो जो डिप्रेशन होता है उसका जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है डिप्रेस्ड मूड। पेशेंट हमेशा सैड रहता है, ब्लंट फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं, पेशेंट को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करने में उसका मन नहीं लगता है, जो उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, बाहर जाने का जो लोगों से बातचीत करने का तरीका रहता है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसका जो बाहर आना जाना रहता है वो कम हो जाता है, उसका जो ऑफिस वर्क रहता है वो लिमिटेड हो जाता है। ये सारी चीज़ों में उसमें कमी आ जाती है और कई बार इसमें हमें फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट को नींद नहीं आना या पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा नींद आना, कई बार देखता है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो कई सारे ये डिप्रेशन के सिम्टम हम देखते हैं। तो होम्योपैथी में जो बुक्स है या कुछ साइकेट्रिक बुक्स होती है उसमें इसके लिए 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं डिप्रेशन के लिए। पहला जो रहता है होपलेसनेस, इसका मतलब होता है कि पेशेंट को किसी भी चीज़ के लिए अब होप नहीं रही है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी उम्मीद नहीं है अब उसके फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा या उसकी जो लाइफ है वो कुछ अच्छा कर पाएगी, ऐसी उसकी जो उम्मीदें रहती है वो बिल्कुल कम हो जाती है या ख़त्म सी हो जाती है। दूसरा जो वर्ड है वो होता है हेल्पलेसनेस। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब उसकी जो हेल्प है वो कोई भी नहीं कर सकता है, वो कोई भी हेल्प के अब लायक नहीं है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, अगर कोई उसकी हेल्प करता भी है तो उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है उस हेल्प से। तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है बर्थलेसनेस। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वह अब किसी काम का नहीं है, उसका जो जीवन है वह व्यर्थ है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हमें डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं, कई सारे ऐसे क्लिनिकल सिम्टम है जो डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सिम्टम के बेस पर हम होम्योपैथी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। तो पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है इग्निशिया। दोस्तों, इग्निशिया हमारा बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो कि डिप्रेशन के केसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो जो इग्निशिया के सिम्टम रहते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। पेशेंट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है, हमेशा दुखी रहता है, रोता रहता है, अकेले में रोता रहता है और उसको जो कंसोलेशन रहता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। और इसके साथ में एक और चीज़ होती है वो होता है मूड स्विंग्स। पेशेंट के जो मूड रहते हैं वो सडन चेंज हो जाते हैं, पेशेंट थोड़े टाइम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है और थोड़े टाइम में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और एक एक्साइटेबल कंडीशन में होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन में, कुछ टाइम के लिए एक्साइटेड हो, जिसे नॉर्मली लैंग्वेज में हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए जो इग्निशिया मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है दूसरे नंबर पे, वो होती है नेट्रम्यूर। दोस्तों, नेट्रम्यूर बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, ये क्रोनिक केसेस के लिए या क्रोनिक कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आई हो, कुछ ऐसा फेज़ आया हो जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं हो या कुछ ऐसा ट्रॉमा
ट्रॉमेटिक कंडीशन आई हो, तो पेशेंट उसी के बारे में सोचता है, उसके पास्ट इवेंट के बारे में ही सोचता रहता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। उसके लिए जो वो पास्ट इवेंट था, जो अनफेवरेबल कंडीशन थी, वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, सैड होता रहेगा और रोएगा। पेशेंट हमेशा अकेले में रोना पसंद करता है। इसको भी इग्निशिया के जैसे कंसोलेशन से अग्रवेशन होता है। पेशेंट को किसी की भी सांत्वना नहीं चाहिए होती है, वो हमेशा अकेले में रहना ही प्रीफर करता है। जो इग्निशिया रहती है वो एक्यूट फेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, जहाँ पर मूड स्विंग जैसे डिप्रेशन और या फिर साथ में फिर एक्साइटेबल कंडीशन जैसे कि मेनिया के सिम्टम मिलते हैं, तो बाइपोलर जैसे कंडीशन के लिए इग्निशिया बहुत ही यूजफुल होती है। और जो क्रोनिक कंडीशन होती है, क्रोनिक केसेस होती है, वहाँ पर नेट्रम्यूर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन होती है इन कंडीशन के लिए, वो होता है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेट का जो पेशेंट रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है पेशेंट, और उसकी जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। पेशेंट किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि लाइफ में वो किसी काम का नहीं है, उसकी जो चीज़ें हैं वो अब कुछ भी अच्छी नहीं होने वाली है, और उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। और पेशेंट के माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि वो सुसाइड कर ले। अगर किसी के माइंड में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, तो ऐसे पर्सन को हम ओरम मेटेलिकम भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक और मेडिसिन वो होती है कालीफॉस। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हो, जो स्लीप डिस्टर्ब हो गई हो, पेशेंट अवसाद की कंडीशन में हो, डिप्रेशन की कंडीशन में हो, और पेशेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हो, जो लोगों से इंटरेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया हो, तो हम कालीफॉस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि पल्सेटिला है, एकोनाइट, या और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन के केस में एज ए सिम्टम के बेस पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन जैसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर को उसे दिखाइए या उसकी काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर के पास लेकर जाइए। सही है, डिप्रेशन जैसी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट खुलकर अपनी बातों को नहीं बताता है और कई बार गलत कदम उठा लेता है। कई बार सुसाइडल जैसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी प्रॉपर रूप से काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए अगर आपके आस पड़ोस में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जिनमें इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हो, डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो, तो प्लीज़ जल्दी से उसे किसी काउंसलर के पास लेके जाइए, किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। धन्यवाद।